तकदीर, ये लफ्ज़ हम कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस किस्मत का लिखा है जिसे बदला नहीं जा सकता? चलें, आज इसी तसव्वुर को थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि शायद हम इसे बिल्कुल गलत समझते आए हैं। जिंदगी में हम अक्सर ऐसी मिसालें देखते हैं। एक आदमी 50 साल से रिक्शा चला रहा है। पहली सोच जहन में यही आती है, बेचारा, इसकी तकदीर ही ऐसी थी। बस हम एक लम्हे में फैसला सुना देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई मामला इतना सीधा सा है? क्या यही पूरी कहानी है? तो यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। क्या तकदीर का पैमाना वाकई सिर्फ पैसा, ओहदा और दुनियावी कामयाबी है, या फिर इस पर्दे के पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है? तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे इसी आम गलतफहमी की कि हम जिंदगी को नापते कैसे हैं और उसके मुकाबले में उसकी असल कीमत क्या है। देखिए, आम तौर पर दुनिया दो नजरियों में बटी हुई है। एक तरफ लोग सोचते हैं कि अगर कोई अमीर है तो उसकी तकदीर बहुत अच्छी है, और अगर कोई गरीब है तो बस वो बदकिस्मत है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कहता है कि ये जिंदगी, ये दौलत, ये गुर्बत, ये सब एक इम्तिहान है, एक टेस्ट। और असल तकदीर ये नहीं कि टेस्ट क्या मिला, बल्कि ये है कि हमने वो टेस्ट दिया कैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि तकदीर सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है, बल्कि ये वो मुनफरिद टेस्ट है जो हर इंसान को मिलता है। ये वो जिम्मेदारी है जो उसे दी जाती है, और सबसे बढ़कर ये वो फैसले हैं जो वो इन हालात में करता है। असल बात ये नहीं कि हमें मिला क्या, असल बात ये है कि जो मिला उसके साथ हमने क्या किया। अच्छा, तो अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, रिक्शा ड्राइवर की दौलत। चलें, इसी नई सोच के साथ अपनी पहली मिसाल, इस रिक्शा वाले की कहानी को दोबारा देखते हैं। दुनिया की अदालत में फैसला बहुत जल्द हो जाता है ना? एक गरीब आदमी, बस कहानी खत्म, एक लेबल लगा दिया जाता है जो उसकी सारी मेहनत, उसके किरदार, सब कुछ ढक देता है। लेकिन अगर हम नजरिया बदलें और खुदा की नज़र से देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। वहां हमें एक अमीर तरीन शख्स नजर आता है। जी हां, अमीर अपनी ईमानदारी में, क्योंकि उसने कभी चोरी या धोखा नहीं किया। अमीर अपनी मेहनत में, कि गर्मी, सर्दी, बारिश में भी काम नहीं छोड़ा। अमीर अपने सब्र और जिम्मेदारी में, कि अपने बच्चों का पेट हलाल की कमाई से पाला। तो उसकी असल दौलत उसकी जेब में नहीं, उसके किरदार में थी। अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। ये कहानी एक जज की है, और ये कहानी हमें बताती है कि तकदीर कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती कि बस वही मंजिल है, बल्कि ये एक सफ़र है जिसको बनाने में हमारा अपना भी हाथ होता है। तो हुआ ये कि इस शख्स को उसके घरवालों ने एक मदरसे में दाखिल करवा दिया, एक ऐसा रास्ता जो उसने अपने लिए नहीं चुना था। उसका दिल वहां लगता ही नहीं था, वो बार बार भागकर घर आ जाता। अंदर एक कश्मकश थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत की, एक बहादुर फैसला किया। उसने कहा, नहीं, मुझे दूसरी तालीम हासिल करनी है, और वो एक नए स्कूल चला गया। और फिर देखें, अपने चुने हुए रास्ते पर इतनी मेहनत की कि आखिरकार वो एक जज बन गया। ये है असल मंजिल तक का सफ़र। तो चौथे हिस्से में हम इन कहानियों का निचोड़ देखते हैं, सफ़र का असल मतलब, कि तकदीर एक डायनेमिक चीज़ है, एक मुतहर्रिक रास्ता। तो सबसे अहम सबक क्या मिला? ये कि तकदीर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का नाम नहीं है, ये एक रास्ता है जो बदल सकता है, और हम इसे बदलते हैं। हम सब जानते हैं, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। लोग झोपड़ियों से निकलकर दुनिया बदल देते हैं, और कुछ महलों में पैदा होकर सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब साफ है, आपका आगाज आपका अंजाम तय नहीं करता। और अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिंदगी का हकीकी पैमाना। अब जब हमें यह सब समझ आ गया है, तो चलें वापस इस रिक्शा ड्राइवर की कहानी पर। तो अब अगर कोई पूछे कि इस रिक्शा ड्राइवर की असल तकदीर क्या थी, तो जवाब ये नहीं होगा कि रिक्शा चलाना। नहीं, इसकी तकदीर ये थी कि उसने अपनी जिंदगी गुजारी कैसे। उसकी तकदीर थी उसका वो इंतखाब, वो चॉइस जो उसने हलाल और हराम के दरमियान की। उसकी तकदीर थी उसका वो सब्र जो उसने सख्त मुश्किलात में दिखाया। उसका पेशा तो सिर्फ मैदान था, इम्तिहान तो उसके किरदार का था। तो आखिर में बात आती है दो अलग अलग पैमानों की, दो अलग स्कोरिंग सिस्टम्स की। दुनिया का फैसला वो देखती है कि आपकी आमदनी कितनी है, आपका स्टेटस क्या है। लेकिन खुदा का फैसला वो देखता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है, आपका सब्र कितना गहरा है। अब फैसला हमें करना है कि हम किस पैमाने पर पूरा उतरना चाहते हैं। तो अगली बार, इससे पहले कि हम किसी को देख के फौरन कह दें, अरे इसकी तो तकदीर ही ऐसी है, ये बात जरूर याद रखें कि हो सकता है खुदा की नज़र में उसकी तकदीर हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद हो। और ये सोच हमें मजबूर करती है कि हम ना सिर्फ दूसरों को, बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी को भी एक बिल्कुल नई नज़र से देखें।